मोहतरम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं इस वक्त मार्केट अपने नए हाई पर है और मार्केट लगातार ऊंचे की तरफ जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसे वक्त पर हमेशा ध्यान रखें, मार्केट एक नया हाई बनाने के बाद फिर से वापस नीचे जाता है और फिर वापस ऊपर आता है। इसलिए आपको होशियार रहना है और स्टॉप लॉस का ज़रूर ख्याल रखना है और ओवर ट्रेड नहीं करनी है। अब दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपना प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं, कैसा बना सकते हैं। देखिए, मार्केट को आपने सीख भी लिया, समझ भी लिया, आपको कैंडल स्टिक भी समझ आने लगे और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन अब उस प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट में लाना बड़ी बात है। इससे ज़्यादा बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती किसी भी ट्रेडर के लिए, मेरे लिए, तमाम लोगों के लिए जो भी ट्रेड करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो आपके अकाउंट में, आपकी जेब में ना आए तो वो प्रॉफिट किसी काम का नहीं। कई मर्तबा क्या होता है कि हमने कोई स्टॉक ख़रीदा और 2-4 दिन के बाद हमें उसमें अच्छा प्रॉफिट होने लगा, तो हम ये सोचते हैं कि हमें इससे ये टारगेट लेना है, जबकि वो उससे 1-2 रुपये पहले वापस नीचे आ जाता है। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर आपको मार्केट में 2-4 दिन के बाद एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट होना चाहिए वो हो रहा है या उससे थोड़ा कम है, तो आप वहीं पर अपना प्रॉफिट बुक कर लें। ख़ासकर उस वक्त तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें जिस वक्त मार्केट कभी हरे रंग में ट्रेड कर रहा हो और कभी लाल रंग में ट्रेड कर रहा हो। अगर मार्केट लगातार एक मोमेंटम में है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर आप 1-2 दिन अपनी पोजीशन बाकी रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप देखते हैं कि मार्केट लाल रंग में ट्रेड कर रहा है, तो आपको जल्द से जल्द अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि जो आपके हाथ में आ गया वही आपका है और कुछ आपका नहीं हो सकता। मार्केट हर 1-2 मिनट के बाद, हर घंटे के बाद कुछ ऐसे उछाल और कुछ ऐसे नीचे जंप मारता है जो कि हमारी समझ में भी नहीं आते। इसलिए हमें प्रॉफिट बुक करना है और लालच नहीं करना है, जो मिले उसे ले ले। ऐसा भी नहीं कि आपने कल कोई स्टॉक ख़रीदा और आज उसमें आपको 100-200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आज ही आपने उसको बुक कर लिया। कम से कम एक बात का तो ज़रूर ख्याल रखें कि हमें इतने रुपए पर इतना प्रॉफिट होना चाहिए। नहीं तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप जो है मार्क करना सीखें, कैंडल स्टिक को मार्क करना सीखें और ये देखें कि स्टॉक यहाँ से कितने ऊपर जाता है और कहाँ से फिर नीचे आता है। जिस जगह से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है वहाँ से आप उसको ख़रीद कर उस जगह तक रख सकते हैं जहाँ पर उसका रेसिस्टेंस है, यानी कि जहाँ से वो नीचे आता है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप उससे 1 या 2 रुपए नीचे ही अपना टारगेट रखें। अगर आपको कोई टारगेट भी बता रहा है तो उससे 1-2 रुपए नीचे ही आप अपना टारगेट लगाएं। कई मर्तबा ऐसा हमारे साथियों के साथ हुआ है जो हमारी ब्रॉडकास्ट में शामिल हैं कि 1 या 2 रुपए पहले उन्होंने टारगेट को हिट नहीं होने दिया, यानी कि उससे पहले उन्होंने उसको बुक नहीं किया, तो वहीं से नीचे आ गया। अगर किसी के पास बड़ी क्वांटिटी है और स्टॉक का टारगेट है 180 रुपये, कई मर्तबा ये होता है कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो 179 पर या 178 पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो नया रेजिस्टेंस बन जाता है स्टॉक का। और दोस्तों, एक बात का आपको और ख़याल रखना है, पहले आपको अपने आप को खुद ये समझाना है कि मैं क्या हूँ, कौन सा ट्रेडर हूँ। या मैं एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, या मैं शॉर्ट ट्रेड करने वाला हूँ, या फिर मैं आज लेकर 1-2 दिन के अंदर बेचने वाला हूँ, या BTST करने वाला हूँ। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो फिर आपको प्रॉफिट बुक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप आज मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और कल आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है 1000-1200 रुपये का, और आप वहीं पर बुक कर लेते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हैं और आपको 2-3 दिन के अंदर 1000-1200 रुपये या 2000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और आप वहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, ये भी गलत बात है। ऐसी जगह पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप BTST करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है, जितना भी मिले, जो भी मिले। बाज़ मर्तबा टारगेट भी हिट होता है, बाज़ मर्तबा नहीं भी होता है। ये बातें उनके लिए जो हमारी ब्रॉडकास्ट में ऐड हैं, वो भी इस चीज़ का ख्याल रखिए कि BTST में
ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ टारगेट ही मिले, कई मरतबा बहुत ऊंचे चला जाता है। और दोस्तों BTST में होता यह है कि हम छोटे स्टॉक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें, अगर 1 रुपये भी बढ़ता है और हम वहाँ से कई हज़ार क्वांटिटी लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और दोस्तों इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, कभी भी ये सोचकर कोई स्टॉक ना ख़रीदे कि ये बहुत नीचे आ गया है, या ये सोचकर ना ख़रीदे कि जो होगा देखा जाएगा। या आपने देखा कोई स्टॉक ऊपर चढ़ रहा है, आज वो 100 रुपये ऊपर भाग गया या 20-30 रुपये ऊपर भाग गया, आपने सोचा कि इसको ले लूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो भी स्टॉक आप ख़रीदें उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर होना चाहिए, यानी कि या तो कोई अच्छा रेसिस्टेंस या कोई अच्छा कैंडल बनना चाहिए, या मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर स्टॉक का मोमेंटम लगातार जो है जारी रहना चाहिए। जब आप इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर मार्केट में घुसते हैं और काम करते हैं तो आपको लॉस होना बहुत मुश्किल है, इसके चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। और दोस्तों एक बात का और ख़याल रखें, जो हमारे भाई न्यूज़ देखकर स्टॉक ख़रीदते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि न्यूज़ वाले उन्हीं स्टॉक को रिकमेंड करते हैं जिनमें उनका खुद का पैसा लगा होता है, और जब वो देखते हैं कि अब हमारे स्टॉक निकल चुके हैं, जहां पर उन्हें स्टॉक बेचने होते हैं वो वहां पर उसे लेने की सलाह देते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो कई कई करोड़ रुपए लगाते हैं मार्केट में, वो इस तरह के काम कराते हैं और इसी वजह से मार्केट क्रैश होता है। आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी रिसर्च करें, खुद सीखें, या फिर आप किसी अच्छे आदमी को ज्वाइन करें, या फिर आप किसी की ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करें। आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और हम आपको अच्छी तरह से गाइड करने की कोशिश करते हैं, हलाल स्टॉक्स भी आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ख़ुद को पहले ये समझाना है कि मैं कौन सा ट्रेडर हूँ, स्टॉक मार्केट में मैं लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आया हूँ, या BTST के लिए आया हूँ, या फिर किसी और ट्रेड के लिए आया हूँ। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो प्रॉफिट बुक करना आसान हो जाता है। मैंने पहले भी आपको ये बात कही, प्रॉफिट बुक करें। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कई मरतबा ऐसा होता है कि अभी हमें उस स्टॉक में 800 रुपये का प्रॉफिट है और हमने बुक नहीं किया तो शाम तक वो जो है 200-300 रुपये के लॉस में आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना ये है जो मैंने आपको अभी बताया था, कि आपको वहाँ पर एक लाइन खींचनी है कि ये यहाँ से निकलता है, और फिर ऊपर भी देखना है कि ये कहाँ से नीचे आ रहा है। वहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे वहाँ से 1 या 2 रुपये पहले ही आप अपनी पोजीशन को सेल कर दें, यानी कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। इस तरह इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप तमाम भाइयों को कुछ ऐसी बातें बताऊं जो आपके काम आए और आप अच्छी तरह से मार्केट में काम करें। और देखिए, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें बिल्कुल फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका आसान सा तरीका ये है कि आप हमारे लिंक से एपस्टॉक्स एंजल 1 में अपना अकाउंट खोलें, और फिर आप हमें अपना मोबाइल नंबर और यूज़र आईडी व्हाट्सएप पर पासवर्ड, और फिर आप हमें व्हाट्सएप पर अपना मोबाइल नंबर यूज़र आईडी सेंड कर दें। हम चेक करके आपको बता देंगे और अगले ही दिन आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। और दोस्तों एक बात का और ख़याल रखें कि कभी भी ओवर ट्रेड ना करें, यानी कि अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो गया तो आपने अभी फिर ले लिया, ऐसा नहीं। अगर मार्केट में मोमेंटम है या मार्केट में उम्मीद है ऊपर जाने की, तभी अपना पैसा आगे लगाएं। ये तमाम बातें आपके बहुत काम आएंगी, इसीलिए बता रहा हूँ। और दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा भी ज़रूर हो रहा होगा। आप कमेंट करके बताएं क्या आपके लिए हमारी वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो रही है या नहीं। और मैंने अब से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी रैलीज़ के ऊपर लॉन्ग टर्म के स्टॉक के लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा उसने रिटर्न दिया है। जिन भाइयों ने भी उस वीडियो को देखा और समझा होगा और 1 सेकंड से लास्ट तक उस वीडियो को देखी होगी तो उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए या तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करें। अस्सलाम वालेकुम।